सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1099। दिन रविवार, तारीख 22 दिसंबर 2024। और आज का जो विषय है वो है गहना कर्मणो गति। आज का विषय आदरणीय श्री गोकुल मुंद्रा जी लेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सभी को सादर प्रणाम। आइए आज के इस विषय को आरंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को, विशेष सत्ताओं को प्रणाम करें और इस विषय को समझने की पात्रता हमारी विकसित हो और इसको हम अपने जीवन में धारण कर सकें, ये अनुरोध उनसे करते हुए गायत्री महामंत्र एक बार एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य का एक सहज स्वभाव है कि वो जानना चाहता है कि उसके पास में जो कुछ घट रहा है वह क्यों घट रहा है। चाहे वो प्रकृति में, बाहर की प्रकृति में हो, चाहे उसके आंतरिक जीवन में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, पदार्थ जगत में हो, चेतन जगत में हो, कहीं भी हो, उसको जानने का, खोज करने का और निरंतर प्रयास करते रहता है। कहीं उसको सफलता मिलती है, कहीं उसको सफलता नहीं मिलती है। कहीं उसको सैद्धांतिक सफलता मिलती है। वैसे ही जीवन में इस बात को जानना कि जो कुछ घट रहा है इसके कर्म पीछे कोई सिद्धांत है क्या, कर्मफल का। क्योंकि सारे आर्ष ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको समझने में बुद्धिमान लोग भी, उनकी भी बुद्धि मोहित हो जाती है। इसलिए है अर्जुन, तो इसको भली बात समझ कि भाई कर्म क्या है, अकर्म क्या है। वहां एक शब्द वो कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, की कर्म की गति बहुत गहन होती है। ये बात हम लोग भी समझते हैं, कर्म की गति बहुत गहन है। या तो ये सिद्धांत हो कि कर्म का कोई गति नहीं होती, चाहे जो करते रहो। ऐसा भी लौकिक जगत में नहीं देखते हैं। लौकिक जगत में भी देखते हैं, छोटा सा कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है, अच्छी मेहनत करे, पढ़ाई करता है, पास होता है, मेहनत करता है, व्यापार कमाता है, धन कमाता है, कर्म के लाभ होते हैं। ये बात तो हम लोग लौकिक जीवन में ही देखते हैं। तो पारलौकिक जीवन का कोई सत्य है क्या? अगर है तो उसमें भी गति क्या है? ये सदा से प्रश्न मनुष्य के पास में रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके ऊपर एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, गहना कर्मणो गति। 40 पेज की छोटी सी किताब है और इसमें कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने किया है और आज हम लोग उसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। एक सिद्धांतिक रूप से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। पंचाध्यायी के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए गुरुदेव लिखते हैं कि निश्चय से हनन की हुई आत्माएं मनुष्य को नरक में ले जाती हैं और संतुष्ट हुई तो वे आत्माएं दिव्य लोक को ले जाती हैं। ऐसा रहस्य को समझाने वालों ने कहा है। अर्थात इस श्लोक में कहा है कि हनन की हुई आत्मा मनुष्य को नरक में ले जाती है और संतुष्ट की हुई आत्मा दिव्य लोक प्रदान करती है। आत्मा, हनन की हुई आत्मा मतलब अपने आप को, मैं अपने आप को जो समझता हूं मैं क्या हूं, उसको अगर हम शिष्टता की ओर ले चलें तो वो हमारी तृप्त हुई आत्मा। और अगर अपने आप की, हम अपने सैद्धांतिक जीवन की हत्या करें तो वो हनन की हुई आत्मा हो। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र और शत्रु है। आत्मा को जानने वाला सब कुछ जान लेता है, इसलिए कहा आत्मा और एक ज्ञातव्य। तो ये जो स्वर्ग लोक की जो दिमाग में हमारे बात रहती है कि यहाँ स्वर्ग, यहाँ नर्क, ये जो बात है, तो इस श्लोक ही अपने आप में इस बात को समझा देता है कि स्वर्ग किससे मिलता है और नर्क किससे मिलता है। जहां आत्मा का संवर्धन हो तो स्वर्ग लोक की बात है, आत्मा का नीचे ले जाए तो पतन की बात।
गरुड़ पुराण में एक संदर्भ आता है हमारे यहाँ की, चित्रगुप्त नाम का एक व्यक्ति है, मृत्यु के बाद में यमराज के राज दरबार में आत्मा जाती है। वहां पे उसका लेखा जोखा पूछा जाता है, वो लेखा जोखा अपना, ये चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा बताता है रजिस्टर देख करके, किसने क्या किया क्या नहीं किया। पर अगर साधारण दृष्टि से देखें तो काल्पनिक बात होगी, बौद्धिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बेमतलब की बात होगी। एक व्यक्ति, हर वो व्यक्ति इस धरती के अंदर में है, इतने तो मनुष्य हैं 600 700 करोड़, तो फिर कितने 84 लाख योनियां, उन सबका लेखा जोखा रखना अलग अलग समय में, और उस लेखा जोखा के अंदर की बातों को भी जानना कि क्रिया हुई तो उस क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या था, सिद्धांत क्या था, लक्ष्य क्या था, भाव क्या थे, और उसके आधार पर किसी के कर्मों का लेखा जोखा करके उसको स्वर्ग या नर की बात उसको बताना, ये बात न तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझ में आती है, न बौद्धिक दृष्टिकोण से समझ में आती है। अब फिर एक समय में लाखों लोग मर रहे हैं, उतने लाखों लोगों का रजिस्टर कैसे खोल के दिखाया जा सकता है? ऐसा तो होना संभव हो नहीं सकता। लेकिन हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथों में जो बात कही है उसमें एक बड़ा तथ्य छुपा रहता है। आदरणीय पांडे जी हमारे बार बार ये कहते हैं अभी भगवत कथा में कि कथन और कथा और कथन, तो हमको उसके कथन के वैज्ञानिक पक्ष को देखना चाहिए। आज हम लोग इतनी चर्चा कर पाते हैं, पर आज के 500 700 साल पहले ये जब कभी ये सब लिखे गए होंगे, उस समय या तो इस स्तर के लोग थे जो कि ज्ञान के उस अखंड भंडार से अपना संपर्क जोड़ लिए और मूल ज्ञान को प्राप्त किए, और या फिर उस प्रकार के लोग थे जो कि बहुत कुछ समझते नहीं थे, ज्यादा ज्ञान का विस्तार नहीं था, इसलिए धार्मिक कथाओं के रूप में बात कही गई, कथा कहानियों के रूप में बात कही गई, और उसके माध्यम से यह समझाया गया कि जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाना चाहिए। सारी कथाओं के सार में एक बात होती है कि जीवन को हमको कैसे श्रेष्ठ बनाना चाहिए, ये बात उसमें आती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक के माध्यम से ये बताया कि चित्रगुप्त नाम का कोई व्यक्ति किसी यमलोक नामक किसी स्थान पर बैठा हुआ एक व्यक्ति नहीं है। यह हमारा अंतर्मन ही है। मन को यहाँ पर उन्होंने दो भाग में कहा, अंतर्मन और बहिर्मन। हमारा जो एक मन है, जो बाहरी मन, जो हमारा इंद्रियों में लिप्त रहता है, जो देखता है, सुनता है, स्वाद लेता है, रस लेता है, ज्ञान इंद्रियों कर्मेंद्रियों के माध्यम से जीवन का भोग करता है, ये, इसमें बहुत कुछ चीजें होती हैं, इसमें चालाकी है, होशियारी है, दृढ़ता है, ये हर घड़ी बदलता रहता है, अभी कुछ सोचता है, कुछ देर बाद और कुछ सोच लेता है, ये बाहर का मन। और एक हमारा अंतर्मन होता है। वो अंतर्मन जो है उसमें कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, वो शुद्ध पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं उस स्तर पर होता है। तो हमारा जो अंतर्मन है वो अंदर से बैठे बैठे सब कुछ देखता है। हम कोई चीज क्या कर रहे हैं इसको कोई जाने या ना जाने, पर हम तो बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। कई बार कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं लोकाचार में जो कि जिनसे मिलने की हमारी कोई रुचि नहीं होती है, तब भी मिलने के बाद हम कहते हैं भाई साहब आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। चेहरे से हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन अंदर से नहीं चाहते। पर ये अंतर्मन जान रहा है कि इसमें सच्चाई क्या है। तो ये जो अंतर्मन हमारा है, जो अंदर से बैठे सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जिसकी जानकारी में है, यही चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त बोलते हैं इसमें कि शायद नाम हो सकता रहा होगा जो कि अपभ्रंश होकर के चित्र को चित्र में बदल गया कि चित्रगुप्त। और इसका एक पक्ष यह भी है कि गुप्त रूप से जो चित्र लेता रहता है, तो गुप्त रूप से चित्र कौन लेता है? गुप्त रूप से चित्र हमारा अंतर्मन ही लेता है। और ये लेकर के कहाँ रखता है? तो ये हमारे अंदर में ही स्टोर करता रहता है। जैसे आज के कुछ वर्ष पहले एक रिकॉर्ड प्लेयर जब होता था तो एक रिकॉर्ड के ऊपर में बहुत सी बातें, गीत रिकॉर्ड हो जाते थे, देखने से कुछ नहीं दिखता था, कुछ लाइनें उस पर रहती थी। और विज्ञान प्रगति किया, टेप रिकॉर्डर्स आ गए, टेप आया, टेप पे कुछ नहीं दिखता था। और आगे बढ़े सीडी आ गई, छोटी सी सीडी में कितने सारी चीजें गई, पेन ड्राइव के अंदर में इतना बड़ा बड़ा डाटा एक छोटे से पेन ड्राइव के अंदर में आता चला जाता है।
तो हमारा चित्रगुप्त भी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी हुई है कि हमारा जो मस्तिष्क के अंदर में ग्रेमेटर है, हमारा ब्रेन का आगे का हिस्सा यहाँ पर है, तो वहां पे बहुत से लाइन, हम जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, हर एक की एक लाइन वहां खिंचती रहती है, एक लाइन ड्रॉ होती रहती है और लाइनें मिटती भी रहती हैं। ये यहाँ तक तो विज्ञान ने इस बात को जाना भी है, फ्रायड ने भी इस बात को कहा है कि ये रेखाएं बहुत आड़ी टेढ़ी रेखाएं खिंचती रहती हैं हसन पर। और शायद इसी को जान करके हमारे महापुरुषों ने बात को कहा होगा कि विधाता कर्म की लेखा खींच देता है, कर्म की लकीर खींच जाती है। ये लकीर वही है जो कि हमारे ग्रे मैटर के अंदर में खिंचती चली जाती है, जो आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। और ये रेखाएं मिटती नहीं, इसलिए कहते हैं कि कर्म की रेखा मिटती नहीं। तो ये हमारा मन जो गुप्त रूप से हमारे अंदर में ही, हमारे स्टोरेज के अंदर में उसको स्टोर करता चला जाता है, और यही हमारे चित्त के संस्कार बनते जाते हैं, और जो कि हमारे अनंत यात्रा के साथ में हमारे साथ साथ चलते चले जाते हैं। तो चित्रगुप्त का जो वर्णन है, वो चित्रगुप्त का वर्णन, इस लॉजिक से ये बात हमें समझ में आती है कि हमारे अंदर का जो मन है वही इसको देखता समझता रहता है। लौकिक जीवन में भी हर कर्मों के एक परिणाम होते हैं, और ये परिणाम भी कर्मों की गुणवत्ता के हिसाब से भी बदलते रहते हैं। ब्रह्मजी गुरुदेव इस पुस्तक में एक उदाहरण देते हैं कि बाहर की दुनिया के अंदर में पुलिस मुलजिम को पकड़ती है, न्यायालय से उसको न्याय मिलता है, कि 3 घटना का वर्णन करते हैं कि एक 3 जगह ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 3 व्यक्तियों की मृत्यु। एक मजदूर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा था, उसके हाथ से ईंट गिर गई, नीचे जाने वाला राहगीर के ऊपर में ईंट गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। मजदूर को नहीं पता। दूसरी एक घटना हुई कि एक किसान के खेत में कुछ चोरी करने आ गया, और वो उनसे लड़ करके मारपीट करके उनको मारपीट करने लगा, और मारपीट के अंदर में उसने जोर से मार दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और तीसरी एक घटना हुई कि कोई व्यक्ति किसी को सबोटेज करके मार करके उसका धन छीना, उसको उसकी हत्या किया, इरादा इरादा करके इरादतन हत्या करी। तीनों के आज के युग में भी, आज के भी इसमें न्यायालय में भी अलग अलग निर्णय होते हैं, जिसमें किसी मजदूर को पता ही नहीं उसके हाथ से किसी की मृत्यु हो गई, पर वो उसका कोई इरादा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, तो उसको एक घटना मान करके उसको बरी कर दिया जा सकता। लेकिन एक व्यक्ति जो कि अपने समाज की रक्षा के लिए या अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी स्तर पर आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करता है, और उस युद्ध में, उस लड़ाई में वो सामने वाला को मर जाता है या मार देता है, तो उसमें सजा बहुत कड़ी नहीं होती। एक जो भी उसकी 5 7 7 साल जो भी एक न्यायिक सजा होती है वो उसको मिल जाती है, और वो इसलिए होती है कि आपने न्याय को अपने हाथ में नहीं लेना, आपको इतना बड़ा दंड इस एक बात का नहीं देना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर पीड़ित करने के लिए उसका मर्डर करता है, बलात्कार करता है, उसको मर्डर कर देता है, उसको धन खींचता है, जानबूझ करके उसका मर्डर करता है, तो उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। घटनाएं तीनों थी, एक ही थी कि मर्डर हुआ, मृत्यु हुई, लेकिन तीनों के उद्देश्य या घटनाक्रम की परिस्थितियां अलग अलग थी, उसके हिसाब से दिया। तो जीवन के अंदर में भी इन घटनाओं को लौकिक जगत में तो हो सकता है कि कोई गवाह के साक्ष्य ना हो, उनके अभाव में छूट भी जाए, लेकिन कि भीतर की जो दुनिया है उसका चित्रगुप्त, उसको कोई पुलिस या अदालत की जरूरत नहीं होती, वहां पर वो सीधा निर्णय लेता है। आत्मा अपने ऊपर किसी भी आक्षेप को लेना नहीं चाहती। जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, वह इच्छा या भावना ही पाप पुण्य का माप होती है। हमारी भावना कैसी रही उस काम को करते समय, उसी आधार पर इस पाप और पुण्य का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें एक जल्लाद जो कि किसी को फांसी लगा रहा है, वो भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य गति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक एक धार्मिक व्यक्ति जो कि धर्म का काम कर रहा है, धार्मिक जगत में तिलक लगा करके पंडित के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो दुराचार करे, तो उसको एक पापी माना जाएगा। धार्मिक व्यक्ति होके भी उसको पापी माना जाएगा। तो हमारा अंदर का जो प्राण शक्ति हमारी जो है, वो
पूरे चेतना जगत में घुल करके हमारे हर कार्यों का निरीक्षण करती रहती है, और बिना किसी पक्षपात के हमारे हर बुरे कर्म अच्छे कर्मों का लेखा जोखा अंत चेतना के परमाणुओं पे लिखती रहती है, लिखा जाता है, और उसी आधार पर वह अपने आगे के कार्यों को करती रहती है, जिसको कि हम कर्म रेखा कहते हैं। इसमें और एक सिद्धांत यह है कि आत्मा अपने ऊपर में कोई भी आक्षेप को रखना नहीं चाहती। आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये हमारे अध्यात्म का मूल आधार है। शरीर के माध्यम से कार्य होते हैं, इसीलिए शरीर को उसके कष्ट भोगने पड़ते हैं, पर आत्मा उनसे स्वतंत्र है, लेकिन आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आत्मा स्वयं निर्धारित करके अपने शरीर के आधार पर, अपने शरीर को अपने कर्मों के आधार पर उसको दंड पारितोषिक करती रहती है। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर में या किसी व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है, तो ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता बढ़ती जाती है। सत्य असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक प्रबल होता रहता है। अंतःकरण की पुकार जोरदार बनती रहती है, और उसी के साथ साथ उस व्यक्ति की जिम्मेवारी भी बढ़ती चली जाती है। एक चपरासी अगर कहीं कोई घूस लेता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सजा बहुत कम होगी, पर एक जज घूस लेता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सजा बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो हर एक कर्म अलग अलग होते हैं, और हर व्यक्ति एक ही जैसे कर्म भी अलग अलग स्थान पर किए हुए उसके परिणाम भी अलग अलग होते हैं। और इन सब का निर्धारण हमारे अंदर का बैठा हुआ चित्रगुप्त जो है, हमारा मन, हमारी अंतर्मन, वह उसको देखता रहता है और स्वयं उसकी व्यवस्था बनाते चला जाता है, ताकि उनके द्वारा हम उसको भोगते हैं, उससे मिलते हैं। तो ये जो जीवन में कर्मों का फल मिलता है चित्रगुप्त के माध्यम से, इसका एक बेसिक सिद्धांत तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे ये बात। दूसरी यहाँ एक बात यह है कि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो आकस्मिक हो जाते हैं, और जिस एकदम विपरीत स्तर के कार्य होते हुए दिखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है पर उसको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, और कई व्यक्ति बहुत स्वल्प मेहनत करके भी उनको अपेक्षित से ज्यादा परिणाम मिलते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति को हम अक्सर भाग्य या प्रारब्ध बोल करके उस बात को पूरा करते हैं, उसके प्रारब्ध भी ऐसा था, भाग्य ऐसा था। अच्छा हो या बुरा हो, दोनों स्थिति में इसके एक लाभ तो इसका ये है कि आदमी अपने मन को किसी तरह संतोष दे लेता है। पर इसका एक घातक की बात इसमें बन जाती है कि आदमी का सिद्धांतों से विश्वास हट जाता है। कई लोग तो नास्तिक हो जाते हैं, क्या करेंगे पूजा पाठ करके, सब सब बेकार की बात है, इनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो इस कारण, क्योंकि उसको लॉजिक नहीं मिल रहा है, उसको तर्क नहीं मिल रहे हैं, उसको कोई कारण नहीं समझ रहा है, तो उसको कह देता है इस बात को। कई बार इसके, जैसे लौकिक जीवन में हम लोग कहते हैं कि कई बार घटनाओं के साथ भी हम जोड़ करके किसी व्यक्ति का कारण हम उसको वो दोषी देते हैं। जैसे घर में कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ, और किसी बच्चे के जन्म के साथ परिवार में कोई समृद्धि हुई या दुख हुआ, तो उसको उसके साथ जोड़ लेते हैं, इसके होने के साथ हमारे साथ ये हुआ। घर में कोई बहू आई और कोई दुर्घटना घट गई, तो सारा जीवन उसको उसका लांछन सहना पड़ता है। उसका ये है कि क्योंकि इसके भाग्य में ये लिखा था। भाग्यवाद की बात आ गई। भाग्यवाद की बात बिल्कुल भी मानी नहीं जा सकती आज के युग में। भाग्य नाम की कोई अवैज्ञानिक चीज हो, तब तो फिर दुनिया में कोई नियम ही नहीं, फिर तो ईश्वर को न्यायकारी बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए। तो ये हो सकता है कि इसकी हमको व्यवस्थित जानकारी हमारे पास न होने के कारण उल्टी पुल्टी धारणाएं हमारे मन में बन जाए, और उन उल्टी पुल्टी धारणाओं के कारण हम अपने जीवन को और भी बुरी स्थिति पे ले जाएं। इसीलिए इस पुस्तक में आगे 3 तरह के दुख और उनके 3 कारण बताए गए कि हमारे जीवन के जितने, क्योंकि सुख की तो कोई बात नहीं है, सुख तो है ही है, सुख के लिए कोई परेशान नहीं होता। सुख हमारे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हर आदमी सुख में आनंदित है। लेकिन दुख जो है, सारा विश्लेषण दुख का ही होता है, अपराधों का ही विश्लेषण होता है। आपने कितना कमाया ये बड़ी बात नहीं, पर आपने अगर चोरी करी तो उस पर केस बनेगा, उस पर बात होगी, उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा।
तो तीन तरह के दुख हमारे इसके अंदर, इस पुस्तक में गुरुदेव ने तीन तरह के दुख के रूप में उसको बांटा, जीवन के सारे दुखों को तीन हिस्से में बांटा। और ये तीन दुख क्या है कि इनको नाम दिया, एक दैविक, दैहिक और भौतिक। ये हमारे शास्त्रों में भी आता है, दैहिक, दैहिक भौतिकता पर ये पत्र से भी आती है। तो इसको करने का कारण क्या है कि कर्म की गति इतनी गहन है कि उसको किसी एक निश्चित एक भौतिक नियम में नहीं बांटा जा सकता। सूरदास जी का एक उदाहरण देके गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि कर्म की गति टारे नहीं टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रची पची लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को वन में विपत्ति परे। वशिष्ठ जैसा गुरु होते हुए भी राम कर्म की गति को टाल नहीं सके। पिता को वनवास जाना पड़ा, पिता का मरण हुआ, सीता का हरण हुआ, राम को वनवास जाना पड़ा। कैसी कैसी विपत्तियां उनके जीवन में आई। आज का हमारे जीवन में किसी की हो जाए तो हम तुरंत अगले दिन ही किसी पंडित के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाएंगे, किसी ज्योतिष के दरवाजे पे, और वो बताएगा कि अमुक अमुक ग्रह नक्षत्र, अमुक अमुक तुम्हारा ये इस प्रकार का है, इसलिए ये करो और इसके बाद से ये हो जाए। जहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे ऋषि बैठे हों, वहां पे भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो कुछ कर्मों का विज्ञान होगा। राम जी कभी किसी ज्योतिष के पास नहीं गए दिखाने के लिए, कर्म की गति समझ रहे थे। तो ये तीन तरह के कर्म, जो तीन तरह के दुख जो हैं, इन तीन तरह के दुखों को हम पहले जानने का प्रयास करें तो जीवन की हमारी जितनी समस्याओं को हम इन तीन हिस्सों में सेग्रीगेट कर पाएंगे। पहला, दैविक दुख। दैविक दुख वो है जो कि मन को होते हैं। जैसे कोई भी घटना घटी और बहुत चिंता हो गई, किसी जगह हमारा अपमान कर दिया गया, किसी बात पर हमको बहुत क्रोध आ गया, किसी से हमारी शत्रुता हो जाए, कोई व्यक्ति हमसे बिछुड़ जाए, या किसी बात का हमें भय लगने लगे, ये सारे कष्ट हमारे मन को होते हैं। शरीर को कष्ट नहीं होते। शरीर में तो घटनाएं घटती हैं, कष्ट मन को होता चला जाता है। तो ये इन दुखों को दैविक दुख कहा जाता है। दैहिक दुख वो होते हैं जो कि शरीर को होते हैं। जैसे कोई चोट लग जाए, कोई आघात, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कोई सांप काट जाए, कोई विष लग जाए किसी प्रकार का, ये दैहिक दुख होते हैं। और तीसरा दुख उन्होंने वर्णन किया, भौतिक दुख, जो कि सामाजिक स्तर पे होते हैं। जैसे कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बहुत बाढ़ आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, महामारी फैल जाए, इस प्रकार के जो दुख होते हैं उनको ही कहते हैं। दैविक दुख जो होते हैं, जो कि मानसिक होते हैं, ये मानसिक पापों के परिणाम होते हैं। दैहिक दुख जो हैं वो शारीरिक पापों के परिणाम होते हैं, और भौतिक दुख जो है वो सामाजिक अपराधों के कारण होते हैं। इनको थोड़ा और विस्तार में समझ लेते हैं। गुरुदेव ने इसका और विस्तार करते हुए यहां लिखा है कि दैविक दुख मतलब कि मानसिक कष्ट उत्पन्न होने का कारण वे मानसिक पाप हैं जो स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर के किए जाते हैं। ये दैविक दुख है। ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, घमंड, स्वार्थपरता, ये सारे के सारे दैविक दुख हैं जो कि कुविचारों के कारण हमारे मस्तिष्क के अंदर में जो वातावरण का और विचारों का प्रभाव पड़ता है, उसके कारण जो हम आम काम करते हैं, वो इसमें दैविक दुख में आते हैं। क्योंकि आत्मा स्वभावतः पवित्र है, अपने ऊपर इन सारे पाप मूलक कुविचारों को, प्रभावों को जमा होने नहीं देना चाहते। जैसे हम सुबह उठ करके अपने परिवार, अपने घर में झाड़ू लगा करके घर को साफ करते हैं, वैसे आत्मा अपने ऊपर पड़े हुए सारे इन पापों को स्वयं दूर करती रहती है, और चुपके चुपके ऐसे अवसर एकत्रित करने में लगी रहती है जिससे कि वो भार हट जाए। वो जो पाप हमारे ऊपर आया है वो भोग करके वो शरीर से भोगा और शरीर से उसको दूर हो जाए। कार्य हमारे चूरे शरीर से होते हैं। किसी की हत्या हुई, क्या व्यभिचार हुआ, अपहरण कर लिया गया, किसी को गाली गलौज करी, किसी को मारपीट करी, जो कुछ भी किया शरीर से किया। लेकिन शरीर तब तक उस काम को नहीं कर सकता है जबकि कि मन उसके लिए तैयार न हो। इसीलिए सारे कार्य शारीरिक होकर के भी मानसिक रूप से होते हैं।
सुख इंद्रियों को प्राप्त हो, लेकिन ये विचार मन में होते हैं। किसी को पीड़ित करना है, ये विचार मन में आता है, तब शरीर उस काम को करता चला जाता है। इसलिए इन सारे कामों को का दंड भी जो है, भौतिक होकर भी मानसिक रूप से ज्यादा होता है। और जब मानसिक रूप से ये दुख होता है किसी चीज का, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण से साथ में रहते हैं कि मेरे मेरे पर्स में मान लीजिए 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हैं, और 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए मेरे कहीं गिर गए। जब मेरे 1,000 रुपए गिर जाएंगे तो मुझे उसके खोने का बहुत कष्ट होगा। मेरे शरीर को कोई कष्ट होगा? शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा। जो कष्ट है वो मानसिक ही है। मेरे पर्स में से 10,000 में से 9,000 रुपए रह गए। अब अगर मान लीजिए कि यही परिस्थिति दूसरी हो कि मैं अपने उस 1,000 रुपए को किसी अच्छे काम में स्वेच्छा से खर्च कर दूं, तो मेरे पर्स का जो जो अमाउंट है वो तो 9 ही हजार रहेगा, लेकिन मुझे दुख नहीं होगा, एक सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो घटना तो ये घटी, मान लीजिए हमारा पर्स चोरी हो गया, तो हमारे रुपए सारे चोरी हो गए, घटना तो ये घटी, पर शरीर को कोई क्षति नहीं हुई। तो ये सारे काम हो करके भी मानसिक रूप से ज्यादा होते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमको अपेक्षित लाभ नहीं है, हमने कोई सौदा किया, हम उम्मीद करते थे कि उस सौदे में हमें 10,000 की कमाई होगी, 8 ही हजार की कमाई हुई, या मान लीजिए कि 10,000 का नुकसान हो गया, कुछ भी हुआ, पर इस शरीर को कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ वो मानसिक स्तर पे हुआ। सारा दुख, चिंता, तनाव, टेंशन, सब कुछ मानसिक स्तर पे होता चला जाता है, क्योंकि इसके पीछे हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो मन से किए जाते हैं, इसलिए उनका कष्ट भी हमको मानसिक रूप से झेलना पड़ता है। ये हमारे दैविक दुख के रूप में इनको माना जाता है। अपने मान लीजिए अपने परिवार में किसी की मृत्यु होगी, मानसिक दुख हुआ। शरीर को क्या हुआ? शरीर को कुछ नहीं हुआ, मृत्यु उसकी हुई, हमारे शरीर को कुछ नहीं हुआ, पर मानसिक दुख हुआ उस बात को लेकर के। इन दुखों का एक परिणाम यह होता है कि मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। आत्मा इन दुखों को क्यों पालती है? ताकि मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो, और भविष्य में कोई बुरा काम न करने का मन में संकल्प उठे। म्यूट है। दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध का कर्म पाप संस्कार के रूप में निकल जाए यहां से। पीड़ा, पतन की धारा हमारे उन पूर्व प्रारब्ध कर्मों को मिटाने के लिए होती है। दूसरा दुख हमारा दैविक दुख। दैविक दुख मानसिक कष्टों के कारण, दैविक दुख जो शारीरिक कष्टों की बात हो रही है। शारीरिक कष्ट मतलब जन्म से कोई व्यक्ति विकलांग पैदा हो, उसका तो कोई दोष नहीं था, हम तो कहेंगे इसका क्या दोष, जन्म से ऐसा हो गया, क्यों हुआ, हम सारा दोष भगवान के ऊपर डाल देते हैं। पर यह पुस्तक हमें यह कहती है कि उसके पीछे जो आध्यात्मिक कारण यह है कि आत्मा एक अनंत यात्रा पर है। इसके पहले उस शरीर के उन अंगों का बहुत ज्यादा दोहन या दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण ये अंग उस समय विश्राम अवस्था में चले आ रहे हैं, और ये अंग हमारे लिए क्रियाशील नहीं हो रहे हैं। तो जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो अंग आज के समय में हम जिस अंग का ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अंग हमारे सूक्ष्म शरीर में दुर्बल होता चला जा रहा है, और अगले जन्म में वो उसके विश्राम की स्थिति में चला जाता है। तो जैसे मान लिया, इसमें उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति अगर अति मैथुन कर रहा है, तो उसका सूक्ष्म शरीर निर्बल होने के कारण अगले जन्म में हो सकता है नपुंसक पैदा हो जाए। तो ये हमारा आज इंद्रियों का जो हम अतिवाद करके उसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, यही आगे के जीवन क्रम में वो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और विश्राम की स्थिति में जाकर के स्वयं को विश्राम करती हैं। भौतिक रूप से हमें लगता है कि हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन आंतरिक स्तर पर वो अपने आप के विश्राम की स्थिति में जा रही है। और जैसे सो करके आदमी उठता है तो तरोताजा उठता है, वैसे वो इस जीवन में विश्राम करके अगले जीवन में तरोताजा होकर के फिर अगले कार्य के लिए आगे बढ़ने का काम करती है।
तो इसलिए हमारे जीवन में ये दैविक कष्ट, इन कष्टों को जानने से लाभ यह होता है कि सारे कष्ट कष्ट हो करके भी जब हमको इसका सिद्धांत समझ में आ जाता है तो फिर कष्ट होकर भी हमको कष्ट जैसे लगते नहीं। तीसरा जो कारण, जो कष्ट का ग्रुप बताया, वो भौतिक कष्ट को, जिसको कि सामाजिक पाप कहा गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे एक सामाजिक अपराध होता है। सामाजिक अपराध कैसे? कि अगर मान लीजिए हमारे समाज में कोई गड़बड़ी हो रही है, हम देख करके भी चुप हैं। क्यों? कि हम क्यों पड़े बीच में? हमारा क्या लेना देना? हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पढ़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अनीति को देख करके चुप रहने की जो वृत्ति है, ये सामाजिक अपराध के रूप में गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि विश्वव्यापी जीव एक ही तत्व है। पूरी दुनिया में प्राण एक ही तत्व है, परमात्म तत्व एक ही है, हम सबकी आत्मा एक ही है। जीव जब आत्मा से बनता है तो जीवात्मा का निर्माण होता है, उसमें भेद हो सकता है, शरीर में भेद हो सकता है, पर आत्मा सबकी एक ही है। इसीलिए अगर हमको हमारे से कोई सामाजिक अपराध होता है तो वो सामाजिक अपराध के रूप में जाना जाता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने सामाजिक अपराधों के लिए भी बहुत बात उठाई, विशेषकर मृतक भोज और दहेज जैसी समस्याओं के लिए, परिवार में महिलाओं स्त्रियों के जो इन पर जो अत्याचार किए जाता है उसके लिए, ये सामाजिक अपराध के रूप में आते हैं। मान लीजिए कोई वैधव्य हो गया, किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, उसको बहुत सारे काम पहले करने नहीं दिए जाते थे, एक सामाजिक अपराध था। हम उसको देख के भी चुप रहते थे, हमारे कुटुंब में हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको धर्म की आड़ दे करके चुप रहते थे, नहीं भाई ऐसा ही होता है। और इन सब कर्मों का प्रभाव मनुष्य के सामाजिक जीवन पर पड़ता है। एक मनुष्य का कुत्सित कर्म दूसरे को प्रेरित करता है, उसने ऐसा किया तो उसके यहां भी ऐसा होता चला जाएगा। लौकिक जीवन पर कानूनी रूप से हो सकता है इनमें कोई बहुत ज्यादा समस्या ना हो, लेकिन आध्यात्मिक जिम्मेवारी पूरे कुटुंब की है, वो एक व्यक्ति की नहीं है। और इसीलिए सामूहिक दंड का अपराध ही हमको होना पड़ता है। सारा समाज एक सूत्र में बना होने के कारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए जिम्मेवार है। अगर पड़ोसी के घर में आग लग जाए, हम चुपचाप बैठे देखते रहे कि हमारा घर तो नहीं जला, उनका घर जला है, ठीक है, हमने कोई अपराध नहीं किया सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से वो अपराध है। उसके दुख में हमको खड़ा होना चाहिए, वहां पर उसकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं तो उसका दंड हमको सामाजिक अपराध के रूप में कहीं ना कहीं पूरी चीजों को भुगतना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना घट रही है सड़क पर, बहुत से लोग उसको देख रहे हैं चुपचाप, कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो जब कोई विरोध नहीं कर रहा है तो उन सारे लोगों को सामूहिक रूप से उस पाप का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा। इसलिए ईश्वरीय नियम यह है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को नीति पर चलने देने की भरसक प्रयत्न करे, उनको प्रेरणा दे कि आप भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। स्वार्थी बनने पर स्वार्थपरता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड भुगतना पड़ता है। और ये भूकंप, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, इस प्रकार से ये सारे प्रकोप आते हैं। बाढ़ में आती है, भूकंप आ जाते हैं, किसी का क्या दोष है? किसी का कोई दोष नहीं। युद्ध छिड़ गया, किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन ये सामाजिक दोष हैं जो कि हमारे जीवन में होते हैं, और इनका अपराध उस पूरी मानवता को उस चीज पे लेना पड़ता है। तो ये एक सामाजिक अपराध के रूप में आता है, जिसको कि भौतिक कष्ट के रूप में वर्णन किया गया। तो दैविक, दैहिक और भौतिक, इन तीन प्रकार के दुख हमारे जीवन में, जितने तरह के दुख हैं उनको बांटे तो तीन तरह के दुख होते हैं। और इन तीन दुखों का कारण भी गुरुदेव ने इस पुस्तक में सिद्धांतिक रूप से बताया। अब इसके परिणाम कब और कैसे किस प्रकार मिलते हैं, इस आधार पर भी इसकी एक विवेचना आगे गुरुदेव करते हैं, जहां कर्मों को तीन श्रेणियों में बांटा गया। तीन श्रेणियों में क्या बांटा गया कर्म के फलों को? एक संचित, दूसरा प्रारब्ध
और तीसरा क्रियमाण। ये तीन तरह के कर्मों की बात बता गई। संचित कर्म कौन से हैं? संचित कर्म वो हैं जो कि बिना जानकारी के हमसे हो जाते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती है, लेकिन बुरे व्यक्ति के संसर्ग में रहने से, गुप्त रूप से उसका प्रभाव हम पे भी पड़ता है। किसी को चोरी करते देख करके खुद भी चोरी कर बैठते हैं, गलत हो रहा है फिर भी गलत कर बैठते हैं। कई बार हमारी इच्छा नहीं होती है पर फिर भी कर लेते हैं। ये हमारे संचित कर्मों के अंदर में आते हैं। इसका प्रभाव हम पर पड़ता तो है, पर वो बहुत निर्बल और कम प्रभाव वाला होकर हमारी भौतिक चेतना के एक कोने में पड़ा रह जाता है, और वो लंबे समय तक पड़ा रह जाता है। बहुत लंबे समय तक वो कर्म हमारे बीच में पड़े रहते हैं, इसलिए इनको संचित कर्म कहा जाता है। ये इस तरह के सारे कर्म संचित कर्म होते हैं। कई बार होता है कि हम विवश हैं उस काम को करने के लिए। विवशता नहीं होती तो मैं नहीं करता, मेरी बिल्कुल आंतरिक इच्छा नहीं, लेकिन विवशता के कारण कुछ किया। तो ये सब संचित कर्मों के हैं जिसके तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं, बहुत लंबे समय तक परिणाम पड़ जाते हैं। चूंकि ये हल्के स्तर के होते हैं, इसलिए एक कोने में सिमटे हुए पड़े रह जाते हैं, और हजारों वर्ष तक तो पड़े रह सकते हैं। हम लोग अपने बहुत सी कथाएं सुनते हैं कि 10 जन्म पहले, 15 जन्म पहले, 100 जन्म पहले इस प्रकार के पाप हुए थे, उसके कारण ऐसा करना पड़ा। ऐसी बात हम लोग पढ़ते हैं। भीष्म पितामह शेष सैया पर लेटे थे, तो एक बात आती है कि कोई 50 वर्ष करता है, कहीं कोई 100 वर्ष। कहते हैं कि एक कीड़े को बचपन में किसी एक कीड़े के ऊपर में पिन डाल रहे थे, उसको गाड़ रहे थे, उसका कंठ भोगना पड़ा। ये कथाएं हमको इस वक्त प्रेरित करती हैं कि संचित कर्म हमारे पड़े रहते हैं। अब वो छोटा बच्चा इतना नहीं जानता था, लेकिन कर्म का फल तो उसको भोगना पड़ रहा है। तो जैसे अगर कोई बीज खराब भी हो, उगने की थोड़ी भी शक्ति है पर खराब है, लेकिन अच्छी मिट्टी मिल जाएगी, अच्छा वातावरण मिलेगा तो पैदा हो जाएगा। हो सकता है पैदावार बहुत अच्छी नहीं हो पर थोड़ा बहुत तो परिणाम मिल जाएगा। तो अच्छे उसके अनुकूल वातावरण मिलने पर ये बढ़ जाते हैं। इसमें अच्छे और बुरे दोनों बातें, अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी हैं। बुरे कर्म बुरे वातावरण को पा करके और मजबूत हो जाते हैं, अच्छे कर्म अच्छे वातावरण को पा करके मजबूत हो जाते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये नष्ट भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि बचपन में किसी की संगत के कारण किसी के पास में छोटी मोटी चोरी करने का आदत पड़ गई, लेकिन बाद में अच्छी संगत मिली तो वो कर्म नष्ट भी होते चले गए, उसमें विचार नष्ट हो गए, पूरे धीरे धीरे उमिट हो गए। कुछ इतने कर्म इतने अच्छे हुए कि वो सारे विचार भी उमिट हो सकते हैं उसके अंदर में से। तो ये भले और बुरे दोनों तरह के समय के साथ ये बढ़ते भी हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, पर बहुत लंबे समय तक ये पड़े रहते हैं। ये हमारे संचित कर्म हुए। दूसरा, हमारे प्रारब्ध कर्म। कौन से कर्म प्रारब्ध बनते हैं? वे कर्म जो स्वेच्छापूर्वक, जानबूझकर, तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर के किए जाते हैं। ज्यादातर कर्म इसी भाव में आते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो खूब सोच समझ करके, जानते बूझते उस काम को करते हैं। और जानते बूझते जब किसी काम को करते हैं, चाहे उस काम को करने के लिए हम कितनी भी बाहरी सामाजिक एक व्यवस्थाओं का नाम दे दें कि भाई ऐसा ही होता है, चलता है, ऐसा ही चलता है, फिर भी वो समझ के कर रहे हैं, मालूम तो है कि अंदर में गलत है, लेकिन चलता है, क्या करें, होता है। तो इन सब के प्रारब्ध के रूप में हमको इनको भोगना पड़ता है। बुरे कर्म भी इसमें आते हैं, अच्छे कर्म भी इसमें आते हैं। आदमी दान पुण्य सेवा पूजा जप तप करता है, ये भी अच्छे कर्म आते हैं। और बुरे कर्म की हत्या, व्यभिचार, चोरी, डकैती, मारपीट, गुंडागर्दी, बेईमानी, ये भी उसमें अंदर में आते हैं। दोनों के परिणाम अपने अपने जगह पर दोनों ही के दोनों हमारे प्रारब्ध बनते चले जाते हैं। ये बात पहले हो चुकी कि अंतरात्मा हमारी बिल्कुल निष्पक्ष न्यायाधीश है। वो कोई तरह का लगाव नहीं रखती, शरीर से उसको कोई लगाव नहीं आत्मा। तो वो मानसिक दंड, चूंकि वो अंदर ही अंदर तो पूरा कर नहीं कर सकती, शरीर के माध्यम से कार्य हुआ है, तो शरीर के माध्यम से उस दंड को भी लेती है, स्वीकार करती है, और सूक्ष्म जगत में एक ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि वो दंड का भुगतान हमको करना पड़ जाए। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण इसमें दिया है पुस्तक में, कि किसी व्यक्ति को पुत्र वियोग का एक प्रारब्ध उसका बना हुआ है कि उसको एक पुत्र वियोग का दर्द झेलना पड़ेगा। अब किसी आत्मा की का जीवन क्रम ऐसा है कि उसको, उसकी अवधि 5 वर्ष की है, 10 वर्ष की, इतना ही उसका जीवन है, उतने दिन के लिए उसको जीवन लेना है।
वो भोग भी उसको भोगना है। तो ये दोनों संयोग आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद में वो आत्मा इस घर में जन्म लेकर के अपना प्रारब्ध काटती है, और ये आत्मा पुत्र वियोग के रूप में उसको भोग करके अपना प्रारब्ध करती है। ऐसा लगता है कि हमारा पुत्र मरा, क्योंकि ये सिद्धांत हमको पहले कहता है कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र आत्मा है। न हमारी माँ है, न हमारे पिता हमारे पिता है, न हमारा पुत्र है। ये सब इस लौकिक जगत के संबंध है। हो सकता है कि इस जन्म में जो हमारी पत्नी है वो पिछले जन्म में कुछ और रही हो, और भी कोई चीज रही हो, कोई संबंध रहा हो उसके किसी स्तर का। ऐसा संभव है इसके अंदर में। तो ये अपने आप ऐसी चीज बनाती है कि वैसी परिस्थितियां बनती चली जाती। अगर रेलवे के सिस्टम के अंदर में बहुत सी वेटिंग लिस्ट सब कंफर्म हो गई, कंफर्म होने के बाद में कोई आदमी बैठ करके उसको एक एक टिक थोड़ा करता है, वो कंप्यूटर अपने सिस्टम से उसको देता चला जाता है, बांटता चला जाता है। तो अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्यूटर इतना कुछ कर सकता है, तो सुपर इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस का कंप्यूटर ऐसा अपने आप क्यों नहीं कर सकता? वो आत्मा अपने आप वैसी परिस्थितियां बना लेती है। तो वैसे बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, और इनको, इस परिपाक को पकने में कई वर्षों का भी समय लग सकता है। 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म का भी इसमें परिपाक उसका समय लग सकता है इसको दूर करने के लिए। इस तरह के कर्म जो है वो हमारे प्रारब्ध के रूप में आते हैं। उच्च स्तरीय आत्माएं जो होती हैं वो इन प्रारब्धों को देख पाती हैं, हर कर्म को वो देख पाती हैं कि इससे क्या कर्म हो रहे हैं। इसीलिए कभी कभी जब वो उनके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को देख पाती हैं, तो वो उनको सचेत करती हैं, आगाह करती हैं, और उससे बचाव का रास्ता भी बता देती हैं, और कभी कभी उसमें परिवर्तन भी कर देती हैं। लेकिन हर चीज एक घटना के काम में होती है। एक छोटी सी घटना भी याद आ गई इस परिप्रेक्ष्य में, तो वो बता दूं यहाँ पर कि अखंड ज्योति में एक छपा था ये कहानी, कि एक व्यक्ति डॉक्टर था। वो, उसकी वाइफ, उसका लड़का और उसकी लड़की, लड़की करीब 27-28 साल की हो गई थी, और लड़की को जन्म से ही पोलियोग्रस्त थी। वो उसको लेकर के वहां आए। तो वो गुरुदेव के पास बहुत रोते हुए बोले कि गुरुदेव अब इसको देखा नहीं जाता, अब लड़की इतनी बड़ी हो गई है, पोलियोग्रस्त है, उसको कौन देखेगा करेगा, उसकी ये स्थिति है, तो उसको या तो इसको ठीक कर दीजिए, नहीं तो इसको उठा लीजिए। तो उनका लड़का बड़ा क्रोध में कहता है कि इसको क्यों उठा लेंगे, हमारी बहन है, हम सेवा करेंगे। तो फिर उन डॉक्टर साहब ने गुरुदेव कहा कि गुरुदेव चलिए कोई बात नहीं, मेरे पूर्वजन्म को प्रारब्ध होता, बता दीजिए कि क्या कारण है, मैं क्यों ऐसा भोग है, मेरा क्या ऐसा प्रारब्ध है, मैंने तो ऐसा कोई काम किया मुझे याद नहीं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू क्या करेगा जान के, तू जान नहीं पाएगा। फिर भी उन्होंने बहुत आग्रह किया, तो उन्होंने कहा बेटा चल तू जानना ही चाहता तो सुन, पूर्व जन्म में तू एक जमींदार था, ये लड़की एक किसान के घर में थी, इसका कुछ लगान तेरे यहाँ बाकी था। तेरे मन में बहुत पाप नहीं था, पर तू अपने लठैत लोगों को कहा कि तुम जाके उसको डरा धरा के उससे लगान वसूल के ले आओ। तू तो उसको डराने धमकाने की बात किया, पर तेरा लड़का ये था, ये भी पूर्व में तेरा लड़का था, उसने कहा कि उसको मार पीट करके उसका वसूल ले आना, उसका हाथ पैर तोड़ देना। तो वही वो लड़की जो है, जिसके हाथ पैर उस समय किसान के तोड़ दिए, तो वो तेरे घर में किसान के रूप, ये लड़की के रूप में जन्म आई। तेरे को कष्ट है, तू नहीं चाहता था उस जन्म में भी उसको पीड़ित किया जाए, डराने की बात कर रहा था, पर लड़के ने कहा, इसलिए लड़का कहता है कि हम सेवा करेंगे। तो एक प्रारब्ध के रूप में सारी चीजें घटनी है, हम जानते नहीं है, ये अलग बात है, हम नहीं जान पाते, क्योंकि हमारी हम तो इस जन्म की भी हमको घटना याद नहीं है, पूर्व जन्म और अगले जन्म की क्या बात कहें। तो कर्म जब परिपाक बन के पक जाता है, तब वो फल देता है, तब वो कर्म फल के रूप में परिवर्तित होता है, और इसको पकने में उसको कुछ भी समय लग सकता है। आज का कर्म ही कल का प्रारब्ध बन करके हमारे पास में आता है। इसमें ईश्वर की कोई रोल नहीं होता, ये सब ऑटोनोमस सिस्टम में सारा का सारा काम अपने आप चलता चला जाता है। नवीन कर्म जो हमारे हैं, प्रारब्ध के कर्म एकाएक हमारे जीवन में आते हैं, जिन पे हमारा कोई वश नहीं होता है, पर अपने आप हमारे जीवन में घटित होती चली जाती है। पर कुछ कर्म हम करते हैं, आज जो कर्म कर रहे हैं वो, उसके प्रति हमको सावधान हो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये जा करके किसी बुरे प्रारब्ध के रूप में न पके। तीसरा कर्म होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो कि जिनका फल प्राय साथ साथ मिल जाता है।
जैसे कि आदमी को सांप काटा और मृत्यु हो गई, जहर गया शरीर में, मृत्यु हो गई। तो इनका फल तुरंत तुरंत मिल जाता है। बच्चा खूब पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गया, अब क्या करेंगे इसको लेकर के? अग्नि पे हाथ रखे, हाथ जल गया। ऐसा थोड़ा ना कि आज हाथ रखिए और बहुत साल बाद में जाकर के जलेगा, ऐसा तो होता नहीं। तो इस प्रकार के इनको क्रियमाण कहते हैं कि ये क्रियाएं तुरंत हो जाती हैं। तो जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक बुद्धि नहीं होती, कोई उस पर वैसा करने का इंटेंशन, विचार नहीं होता, केवल शरीर के द्वारा वो कर्म किए जाते हैं, तो वो क्रियमाण करते हैं और इसके परिणाम उनको तुरंत तुरंत मिलते चले जाते हैं। संचित कर्मों का प्रारंभ संदिग्ध रहता है, कब मिलेगा पता नहीं, बहुत लंबे समय तक पड़े भी रह सकता है। प्रारब्ध का परिणाम सुनिश्चित है, मिलेगा ही, समय उसमें भी लग सकता है। तो इन तीनों कष्टों को जान लेने से का परिणाम यह होता है कि हम अपने जीवन में घटने वाली सारी घटनाओं को जान पाते हैं। और जब जान लेते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, गुरुदेव के शब्दों में मैं आपको बताता हूं। गुरुदेव लिखते हैं, आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत, उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन उन्हें सहन करने को तैयार रहिए और खड़े होकर कहिए, ए आने वाले दुखों आओ, ए मेरे बालकों चले आओ, मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊं, मेरे ही तो तुम कर्म हो, मेरे पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? जीवन के सारे दुख जो हैं वो हमारे खरीदे हुए हैं, हमने बड़े मेहनत से उसको खरीदा है। दुख या सुख दोनों ही, पर चर्चा दुखों की ज्यादा होती है। हमने उनको खरीदा है बड़ी मेहनत से। तो उनको देख करके कहें कि मैं कायर नहीं हूं जो तुम्हें देख के रोऊं, मैं नपुंसक नहीं हूं जो तुम्हारा भार उठाने से गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूं जो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने से मुंह छिपाता रहूं। मैं सत्य हूं, मैं शिव हूं, मैं सुंदर हूं, आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों। गुरुदेव लिखते हैं उनको अपना मानस पुत्र कहिए, हे मेरे मानस पुत्रों आओ, चले आओ, मेरी इस कुटिया में तुम्हारे लिए भी स्थान। कभी कभी ये नहीं कहना चाहिए, गुरुदेव लिखते हैं खबरदार कभी ये ना कहना कि संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ये संसार ईश्वर की पुण्य कृति है, जिसके कण कण में वो बसता है, इसलिए ये संसार गलत नहीं है। सृष्टि पर दोषारोपण करना उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। इसलिए अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर लें, जिससे दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर लें। अब कर्म के फल, दुखों के स्वरूप जानने के बाद मनुष्य का यह निर्धारण बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि अपनी दुनिया के हम स्वयं निर्माता हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। ये गुरुदेव का हमारे घोषणा मिशन के सत्संकल्प पत्र में घोषणा है। इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, त्रिगुणात्मक शक्ति है, तीनों चीज इसके अंदर में मौजूद है। और जिस प्रकार की हमने डिमांड करी है, जिस प्रकार हम रेस्टोरेंट में जाकर के जो ऑर्डर करते हैं वही सामान हमारे पास में आता रहता है। तो अपने कर्मों के रूप में जिनका हमने ऑर्डर किया है वही चीज परिपाक होकर के हमारे पास में आती चली जाती है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो लगता है कि हमने अपने जीवन के प्रति कितनी गलत धारणा बना रखी थी। हम एक भयंकर नशे में सो रहे थे, दुनिया के सारे दुखों में रोना गिड़गिड़ाना, उसमें रो रहे थे, सुखों को पाके हंस रहे थे, पर न तो वो सुख सत्य था न वो दुख सत्य था। ये सब हमारे ही अपने कर्मों के परिणाम हैं। इसके आगे गुरुदेव इसमें एक और भी बात, इसमें बहुत अच्छी बात इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जब ये बात पता चल जाती है तो ये लगता है कि संसार जैसा हम देखते हैं सोचते हैं वैसा ही संसार हमको दिखता चला जाता है। हमारी जैसी दृष्टि होगी, हम अगर इन सारे कर्मों को अपने कर्मों के कर्म मानेंगे तो संसार हमको कहीं कष्ट में नहीं लगेगा, सबका हमको बहुत आनंद में लगता चलता चला जाएगा। और
इसलिए कहते हैं कि हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि वह आत्म विकास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयास करे। अगर हम सामाजिक, क्योंकि आज के दुनिया में चारों ओर अशांति का वातावरण जो देख रहे हैं, ये सामाजिक कष्ट है। उसका कारण है कि व्यक्ति इतना स्वार्थ केंद्रित हो गया है कि अपने अलावा किसी को देखता ही नहीं। इसलिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, तीनों की बात गुरुदेव ने इसीलिए इसके अंदर में लिखी कि इससे हम अपने सामाजिक कष्टों को भी दूर करते रहें। जब हम समाज के कल्याण के लिए कोई काम करते हैं तो प्रकारांतर से हम अपने सामाजिक कष्टों को दूर करते रहते हैं, और इनके सुपरिणाम हमको ये मिलते हैं कि आपने बहुत बार ऐसा भी जीवन में देखा गया होगा कि किसी गाड़ी या किसी ट्रेन में हम जाने वाले थे, एकाएक किसी कारण से वो व्यक्ति नहीं जाता है, और आगे जाके देखा जाता है कि उस ट्रेन का या बस का कोई एक्सीडेंट हो गया, उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, या वो रास्ता आ गया, अवरोध हो गया, और हम अपने आप को बचा हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ सांसारिक, कुछ सामाजिक अच्छे कर्म हैं जो कि हमको सामाजिक अपराध से हमको बचाते चले जाते हैं। और दुखों का कारण केवल पाप नहीं होता। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात गुरुदेव लिखते हैं कि दुखों का कारण केवल पाप नहीं होता। जब हमारे श्रेष्ठ कर्म जागृत होते हैं तो भी हमारे जीवन में दुख इसलिए आ जाते हैं कि वो दुख जो है वो हमको बाध्य करते हैं कि हम अच्छाई की तरफ बढ़े। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए भी वे कष्ट हमें बाध्य देते हैं। पुण्य संचय, जैसे व्यक्ति कोई तपश्चर्या कर रहा है तो तपश्चर्या में तो वो कष्ट ही अपने आप को उठाता है, लेकिन वो कष्ट उसके जीवन में पुण्यों को बढ़ाता चले जाता है। तो ये सारे कष्ट जीवन में तपश्चर्या के रूप में इनको विकसित करें। पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि शुभ संस्कार एक सच्चे चौकीदार की भांति मनुष्य को उत्तम मार्ग पर ले जाना चाहते हैं और पाप से उसको रोकते हैं। कई बार पाप की वृत्तियों से हमको रोकते हैं तो भी मन में कष्ट होता है कि अरे यार, सारी दुनिया मौज मस्ती कर रही है, हम कहाँ इसमें अटक गए, हम किसमें क्यों गए। लेकिन हमारे पुण्य कर्म हमको उधर जाने ही नहीं देना चाहते। थोड़े समय के लिए तो हमें कष्टदायक लगते हैं, लेकिन वो कष्टदायक होते नहीं है। धर्म कर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है। भोग में कोई कष्ट दिखता नहीं है, होता है, दिखता नहीं है, पर इनमें कष्ट दिखता है। पर वो कष्ट नहीं है, वह स्वर्ण के समान हमें चमकाने के लिए हमारे पास में वो कष्ट आते हैं। इसलिए नहीं तो यह सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोपभाजन है, संभव कष्ट हमारे किसी हित के लिए आया। इस प्रकार कर्मों के पूरे सिद्धांत को जब हम जानने का प्रयास करते हैं और इस सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं तो हमारा जीवन बहुत सहज और सरल होता चला जाता है। यह बात सही है कि कर्म की गति बहुत गहन है, परमात्मा के अलावा उसे कोई नहीं जान नहीं सकता, लेकिन सिद्धांतिक रूप से इसको जान करके हम अपने इस भौतिक जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यह प्रेरणा हमको इस पुस्तक से मिलती है। 40 पन्ने की एक छोटी सी किताब है, गहना कर्मोगति। आप उसको कभी आपको बहुत लेकर के पढ़ने का प्रयास करें, या पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में इसको पढ़ने से हमें एक आत्मबल मिलता है, संतोष मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल मेहता साहब। आज आपने ज्ञान कर्मों गति का विषय लिया, और कर्म फल का सिद्धांत तो अटूट है ही। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि हम लोग कर्म करने स्वतंत्र हैं और फल पाने स्वतंत्र नहीं है। बाद में दोस्तों तुम्हारे देव ऋषि साहब बोलेंगे। और सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी को कोई जिज्ञासा और बनती है तो आदरणीय गोकुल मेहता साहब से पूछ सकते हैं। आप सब अनुभवी लोग हैं, आपके अनुभव भी होंगे। अच्छा, एक बात समझ नहीं आ रही, जब कभी किसी परिवार में स्पेशल चाइल्ड जन्म लेता है जी, तो उसमें उस परिवार के पेरेंट्स की वजह से होता है या उस बच्चे की वजह से होता है, उसकी इसी परिवार में ले रहा है वो जन्म? देखिए सिद्धांत तो ये कहता है कि हर आत्मा अपना गर्भ तय करती है। हर आत्मा अपने कर्म फल के आधार पर अपना गर्भ तय करती है। उसमें जो बात हुई कि उनके माता पिता का भी उस प्रकार के
कष्ट को, उस प्रकार के मानसिक कष्ट को भोगने का, क्योंकि शारीरिक कष्ट तो उनको कुछ हो नहीं रहा, वो तो उस बच्चे को हो रहा है जो स्पेशली एबल्ड है। वो लड़की लेकिन का उदाहरण दिया ना, बिल्कुल क्लियर है, लड़की का उदाहरण, फार्मर हाँ, का। तो पर वो अपना दुख, अपना कष्ट हल्का करने के लिए आती है। हाँ, इस दुनिया में सब कोई इंडिपेंडेंट है, सब स्वतंत्र हैं, और अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से हम आते जाते भोगते हैं। इसमें जैसे कि ये कहते हैं कि जब वो, आपने कहा ना कि वो आत्मा जन्म लेती है, तो कई जी, बार क्या परमात्मा ये देखते हैं कि इस बच्चे का लालन पालन स्पेशल चाइल्ड में किसके यहाँ बढ़िया हो सकता है, उसके यहाँ भेजते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? ये परमात्मा तो न्यूट्रल है, वो तो कुछ करता ही नहीं, वो तो शुद्ध निराकार है। ये तो आत्मा अपना निर्धारण स्वयं, वो जीवात्मा अपना निर्धारण स्वयं करती है कि मेरी गति मुक्ति के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी किताब है, हम्म। जीवात्मा जगत के नियम, हम्म। द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक कोई गुजराती राइटर है, उसकी लिखी हुई है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप कभी मिले तो उसको खरीद के पढ़ेंगे। हम्म। उसमें गुजराती लेडी है, वो अपने उसके दो बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसको बुलाती है, उनकी आत्मा को ऑटो राइटिंग से दिखाती है। तो उसमें बहुत सारा कर्मों का भी वर्णन उसमें भी काफी किया था। कई किताबें इस संदर्भ की मिल जाएंगी। पर इनको पढ़ने से एक सिद्धांत बन जाता है, वो ये कि हर आत्मा, मैं अपने आप में एक स्वतंत्र हूं, मेरा पुत्र स्वतंत्र है, मेरी पत्नी स्वतंत्र है, मेरे माँ पिता भाई सब स्वतंत्र है, पर आत्मा अपना गर्भ तय करती है, इतनी बात उसने निश्चित है। और जहां उसको अपने अनुकूल, अपने कार्यों के अनुकूल जो फल पाना है, वैसा गर्भ तय करती है। चलिए साहब, सत्यकेंद्र साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। सत्यव्रत साहब हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद में है, कई विषय लिख चुके हैं। आपकी एक ओरिजिनल थिंकिंग रहती है इस विषय पे। आर्य समाज से काफी अच्छे जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ गाजियाबाद। साउंड बंद, साउंड खोलिए सर, साउंड को बंद है आपके। हाँ, सही है आवाज। जी हाँ, जी हाँ। जी जी, मैं थोड़ा विलम्ब से जुड़ पाया, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक बात थी, बहुत ही गूढ़ थी। और मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है कि इसको एक बार में समझ लिया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। और इसमें जितनी बातें आपने बताई हैं, इतने प्रश्न भी पैदा होते हैं साथ साथ। तो ये तो ऐसा होना चाहिए कि जहां पर कहीं 2 मिनट की बात आपने की, अब इसके ऊपर निश्चित रूप से जिज्ञासा पैदा होगी। तो मैं कुछ नोट करने का भी प्रयास कर रहा था, तो इतनी सारी सीरीज लग गई है कि ये बस की नहीं है कि इसको किया जाए। तो ये विषय टुकड़ों में होना चाहिए, क्रम वाला। और बाद में एक जो निष्कर्ष आपने दिया है कि आपने गुरुदेव का, शायद मेरे ख्याल में शायद उनका जिक्र किया है, आचार्य जी का, जी जी जी। कि उन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, अपने लिए नहीं है, आपको जो है दूसरों की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। और सामाजिक अपराध से बचने का एक ये तरीका है कि दूसरों की उन्नति के लिए भी आप अपने से संतुष्ट ना हो, दूसरों को भी हो। तो इसमें मैं जोड़ दूं आपके साथ जो है इसके अंदर, जी। कि ये बात देखिए, जो भी विद्वान है उनकी बातों में शब्दों का तो फर्क हो सकता है, हम्म। लेकिन विषय जैसे कहना चाहिए निष्कर्ष जो है वही होते हैं। तो उस पीछे भी से बताया था, स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज के नियम बनाए 10, जी उनमें एक नियम, नवा नियम है, वो यही कहता है, मैं शब्द शब्द पढ़े देता हूँ उसका, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सही। तो व्यक्ति अगर इस भाव के साथ कार्य करेगा, कोई भी, कि मैं ना करेगा, कि भाई इसमें ये भी देख ले कि इसके साथ किसी दूसरे की तकलीफ भी ना हो, उसे भी आनंद आ जाए और मुझे भी आ जाए, मिल जाए। जी तो ऐसा काम जो है कि जिसमें मुझे तो अच्छा लगे और दूसरे को नुकसान हो सकता हो, तो सीधा अर्थ ये है कि दूसरे की उन्नति का भाव भी जीवन में साथ में अगर रखे जाएंगे, तो समाज जो है, जो आज की स्थिति है, उससे अच्छा चलेगा। तो ये अंत में जो आपकी ये लाइन थी, ये मैं समझ सकता हूँ कि ये निचोड़ है इस बात का। और इस निचोड़ के साथ इस बात को जानने के भी कैसे प्रारब्ध है, कैसे संचित है और क्या है, ये गूढ़ बातें ना भी उसकी जानकारी में भी हूँ, तो भी इस बात को समझने से वो अपना जीवन जो है सफलता से और बिना किसी आगे कोई गलत काम किए हुए वो निभा सकता है। तो ये जिज्ञासा तो इसमें बहुत सारी पैदा हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ ये समय नहीं है इससे पैदा होने का। तो इस पे चर्चाएं फिर बाद में करेंगे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही गूढ़ विषय आपने जो है लिया है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार आपका। ये
गुरुदेव की लेखनी का कमाल है कि वो छोटे से बातों में बहुत सार डाल देते हैं। एक 40 पन्ने की किताब में इतना बड़ा ग्रंथों का निचोड़ आ जाता है और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाता है उसको। जी जी। गोकुल जी, इसमें अपना गुरुदेव का एक थॉट है ना कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि जी। सभी लोग खुश रह सकें, उसके पीछे थॉट यही है। जी हाँ, हमारे सामाजिक अपराध भी तो है, उनसे भी तो मुक्त होना हो। वो तो सब धर्मों हाँ, में यही है। सिख सब धर्म जगह। का भी वही तीन तीन गुणों, तीन में फॉर्मूले में एक वो है, वंड खाइए। हाँ। ये भी और ये मुख्य मुख्य उसमें है वंड। वंड कि खाओ, वंड बांट मिलके के खाओ। खाओ, सब सास बांट के खाइए। हाँ, और जैसा कि हमारे नैब सभी साहब साधकों कहते को हैं। प्रणाम। जी शर्मा साहब। जी। जी हाँ, तत्व जी साहब प्रणाम। हाँ हाँ हाँ। वीडियो खोलिए, वीडियो खोलना है सर। जी हमारे तत्व साहब ये डॉक्टर हैं वहाँ पर अपना देहरादून में। आपका अच्छा। स्वागत है, शायद जानते होंगे आप। हाँ हाँ। गोकुल जी सर। बहुत सभी साधकों को प्रणाम है। हम्म, बहुत अच्छा सेशन रहा गोकुल हम्म, मुंद्रा जी का। हम्म, अ, बहुत ही संक्षिप्त, इतना पूरी पुस्तक को उन्होंने थोड़े से शब्दों के अंदर संग्रहित कर दिया है। जी, एक प्रश्न उठ रहा था हमारे मन में, कि जैसे बताया था कि दुख कष्ट परेशानी जो आते हैं वो हमारे पाप कर्मों या गलत कर्मों या उनका प्रतिफल के रूप में आते हैं, प्रारब्ध के रूप में जो आते हैं। और दूसरा पक्ष ये भी बताया कि हमारे पुण्यों के कारण से या पुण्य की संचय के कारण भी जो है हमको कष्ट परेशानी हो जाती है। जी। तो इसका कैसे मालूम चले कि ये जो कष्ट परेशानी दुख आ रहा है वो हमारे पुण्यों के कारण से, अच्छे कर्मों के कारण से आ रहा है, या हमारे पाप या गलत या खराब कर्मों के कारण से आ रहा है? इसका कैसे डिफरेंशिएशन हो? उसमें ये बात, जो अंतिम पैरे में बात ये लिखी है कि सामान्यतः में तो बुरे कर्म का हमको बुरा परिणाम मिलता ही है, लेकिन कभी कभी हाँ हाँ हमको बुरा लगता है लेकिन हो नहीं रहा है बुरा। बात वहां कही जा रही है। जैसे मान लीजिए कि हाँ हाँ फर्ज करिए कि कोई भी एक समाज की एक परंपरा है, हमारा भी उसकी ओर हाँ चलने को मन कर रहा है लेकिन हम नहीं चल पा रहे हैं, तो हाँ लौकिक तौर पर तो हमको बुरा लग रहा हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई लड़का है, उसके सारे यार दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं पी रहा है। उसके मन में कहीं कोई किसी कोने में शायद इच्छा भी हो रही होगी, लेकिन उसके पुण्य कर्म इतने अच्छे हैं, उसके संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो उसको रोक दे रहे हैं कि तू मत जा, करने दे जो करता है, अपने को नहीं करना है। तो उस समय तक के लिए उसको हो सकता है ये लगे, लेकिन वो पुण्य कर्म ही उसको उसको रोक रहे हैं कि उसके सामने में जा नहीं रहा। अगर एक बार जाएगा तो पता नहीं कि किस राह तक जाता जाएगा, रोक नहीं पता नहीं। हम्म। नहीं, गुरुदेव ने जो बाद में लिखा है ना, गहना कर्मनुगति में, कि पुण्य संचय की प्रक्रिया में और हमारे पुण्य कर्मों के कारण भी हमको कष्ट परेशानी दुख समस्याएं आती हैं। भगवान चाहता है कि संसार में जो लिप्त है वहां से आत्मा को वहां से अलग करने के लिए ऐसे बहुत जो बुरे कष्टों का सामना करना पड़ता है कि व्यक्ति हिल जाता है उनसे, तड़फ जाता है उनसे, ताकि भगवान इसको संसार की आसक्ति को हटाने के लिए भी ऐसे हाँ। पुण्य के कर्मों के कारण से भी भगवान उसको कष्ट देते अब हैं। तो जैसे भगवान बुद्ध का जीवन देखें तो सब कुछ, गौतम उसके सिद्धार्थ के जीवन में सब आनंद ही आनंद था। जो 4 कष्ट देखे दिन में देखे, वो उसके जीवन में इतना बड़ी परिवर्तन कर दिया उसके जीवन के अंदर। वो देखते तो हम भी रोज हैं उस चीजों को। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। नहीं, ठीक है। मैं एक इसमें एक जिज्ञासा मेरी है। मेरी आवाज आ रही है जी जी जी। हाँ, जी हाँ। भाई? ये आपने ये कहा कि आत्मा जो है वो ढूंढती है अपने कर्मों के हिसाब से कि मुझे कहाँ जन्म लेना है। जी। आत्मा नहीं ढूंढती। अ, इस पे किसी दिन लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा तर्क से है। तर्क बुद्धि से सोचे तो ये जमती नहीं बात कि ये आत्मा ऑटो ना। ढूंढती है। ये ठीक। तर्क तो उन्हीं चीज को करेगा जो कि फिजिकल में है। जो ना नहीं, फिजिकल में नहीं है उसके लिए तर्क करेगा क्या? देखिए वह तर्क तर्क तो तर्क पहले आत्मा को ही नहीं मानेगा। ना, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि दरअसल अब बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ ये है कि विश्वास कर लो बस, हमने हाँ। कह दिया इसलिए मान लो। ऐसी बात तो मनुष्य का जो ईश्वर ने जो बनाया है इस पे को, ये अकेला अकेला
जीव ऐसा है कि जिसके अंदर ये तर्क बुद्धि दी है, किसी और जीव में नहीं दी है। बिल्कुल। तो तर्क तर्क बुरी चीज नहीं है, तर्क कुतर्क बहुत बुरी अच्छी चीज चीज है, है। तर्क तो बुरी नहीं है। तो तर्क जो है वो सच्चाई की पहुंचने का एक बड़ा सघन माध्यम है, अगर शिक्षा माध्यम, माध्यम। हाँ। अदरवाइज तो सारा संसार हमारा चल ही रहा है। हम तो देखिए, हम सारे हिंदू बैठे हुए हैं, हम पाखंड में जो है क्यों होता आ रहा है जी हमारे यहाँ, तो आंख बंद हाँ, करके हम विवेक मानते जाते हैं। विवेक यही है, विवेक ही ये है, विवेक। जी हाँ। तो तर्क के तो नाम से चिड़चिड़ हो जाती है इसीलिए, कई बार लोगों को। नहीं, इसीलिए इसको बुद्धि को दुधारी तलवार कहा गया है ना, हम्म, कि वो बुद्धि एक ऐसा वकील है कि हम्म, जैसा हम चाहते हैं वैसा तर्क हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। अगर हम इसी तर्क से इनको जानने का प्रयास करें तो ये सिद्धांत समझ में आ जाएंगे, और इन्हीं तर्कों से हम आत्मा की अस्तित्व को भी नहीं नकार सकते हैं। तो तर्क तो दुधारी तलवार है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, नहीं लेकिन देखिए, तर्क के कि ये सही है या नहीं है, तो इस पे कुछ कसौटियां जो है, किस दिन चर्चा इस पे हम्म। करेंगे, आपसे भी प्रार्थना करेंगे, और हो सकता है मैं भी इस पे लाऊं कि भाई तर्क से कैसे तय करें कि ये बात सही है। जी गोपाल सर, जी, जी ये सही मैं आप बात जो कह रहे हैं आप अपना, तो इसमें क्या अन्य कोश के माध्यम से नहीं आता जी उसमें? अन्नमय कोश तो चेतना की एक, उसकी चेतना को समझने के लिए एक लेयर दी गई कि भाई चेतना अलग अलग परतों में किस प्रकार समझे। अन्नमय कोश कोई अलग एंटिटी तो है नहीं, ये कोश कोई अलग अलग एंटिटी नहीं, लेकिन समझने के लिए उसको ये बात कही कि चलिए। शरीर के चेतना जब अन्नमय इस स्थिति में कैसे रहती है, ऊपर हाँ। की स्थिति प्राणमय कोश में वो चेतना कैसे काम करती है, वो बात। पर इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो है नहीं। अच्छा, वैसे जैसे सत्यजीत साहब ने कहा, तो एक सवाल और निकल कर आता है, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जी। स्वर्ग की और बात नहीं एक मिनट एक नकारती। मिनट, और वैसे ही करोगे तो मतलब हम लोग जो है नर्क में जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है बड़ा लॉजिकली, जैसे लॉजिकली मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मतलब तो जिंदा आदमी वहां जा नहीं सकता, और जो जो डेथ हो गई वो बता नहीं सकता, तो ये भी मतलब कोई हमें कोई सिद्धांत ऐसा बताया गया है कि स्वर्ग नर्क क्या है, मतलब वो यही है मेरे ख्याल से जो भी कुछ है। यही तो मैंने कहा ना कि उस जमाने के ऋषियों की सोचिए, जिन्होंने सत्य को अन्वेषण किया और जिनको सिखाना चाहते थे उनकी उतनी पात्रता नहीं थी, हम्म। तो वो क्या करते। तो एग्जैक्ट। उन्होंने उसको हम्म। कहानियों के रूप में, किसी घटनाओं के हम्म। रूप में, किसी हाँ सिद्धांत जी, के रूप में हाँ। उनके जीवन में लाने की बात रखती। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल आया, हम्म। एक बीमारी आई, और सब लोगों को कहा गया कि तुम अपने घर में बैठ जाओ, पर डॉक्टर घर में बैठे थे कहीं, जो रिसर्च स्कॉलर थे वो तो रिसर्च कर रहे थे उस पर, और उसकी एक वैक्सीन निकाल के दी। वैक्सीन निकाल के दी भी, इसको लेने बाद में कोरोना समाप्त हो जाएगा। तो ऋषि ये काम करता रहता था। अब कोई उसको पकड़ के बैठ जाए कि नहीं साहब हमको तो घर में रहने को, अरे वो उस पीरियड की बात थी, बात पूरी हो गई, अब तुम समझो इस काम को लो, इस तरह से तुम इस आगे बढ़ जाओगे। तो जो समस्याएं उनका उन्होंने समाधान निकाला, क्योंकि तुम तो जानते नहीं हो कि ये कोरोना कैसे आया और कैसे हो रहा है, तुम इंजेक्शन ले लो। तो हम्म। उन्होंने कुछ कर्म बता दिए कि ये काम कर लो, इसको करने से दुनिया के सारे अच्छे कर्म जो है पुण्य, और सारे वो स्वर्ग ले जाएंगे, और सारे बुरी चीज पार्क की ओर ले आएंगे, और इसलिए तुम बुरे कामों से बचे रहो। नहीं, आप आदमी बिल्कुल, के लिए सहज बात इतनी है। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय जो युवा वर्ग है ना सर, वो कई बार जब नई चीज को नहीं मानता, तो उसको अगर हम तार्किक तरीके से समझाएं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे अभी उस पे एकादशी के फास्ट पे व्रत का एक रखा था शिव कुमार जी ने, जी तो जी जब जी। उन्होंने तरीके से समझाया तो मुझे भी लगा कि वास्तव में इसको रखना चाहिए, तो जब तो होता क्या है कि वो करते आ रहे हैं तो तुम भी कर लो, तो उसको आदमी कई बार एक्सेप्ट नहीं करता, ये वाली बात है ना। वो कहीं ना कहीं ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से जब उसको ये देखता है समझता है ना। विज्ञान के इस चीज का लाभ उनको लेना चाहिए, बस बस। और उसको बताना चाहिए इस चीज के साथ ये होता है, इस प्रकार ये होता है। हाँ, चलिए। कि वो चीज बची कर लेंगे, इसके कारण क्या, अगर धर्म से न जुड़ा होता तो एकादशी लोग आज तक भूल चुके होते। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे पर अब रिसर्च स्कॉलर्स आए, उन्होंने उसमें खोज निकाला, एक एक चीज में हैं। से लोग खोज रहे हैं चीजों को। हम्म। अब तो लोग हर चीज की निकाल रहे हैं, पैर को प्रणाम करने का अर्थ निकाल रहे हैं, उसके विज्ञान खोज रहे हैं, हर चीज का विज्ञान निकल रहा है। हाँ, पर वो चीज। परंपराओं में चीज बनी रह गई हमारे हाँ, पास। अब जैसे आपने तो खैर पंचकोश साधना में काफी अच्छा अध्ययन किया हुआ, तो पंचकोश साधना को अगर एक बार समझता है तो फिर उसको रुचि जगती है ना उसकी वजह की। अब नहीं जी तो वो जी। समझ ही नहीं पाता कि ये बात चीज ना। चलिए, आदरणीय देवऋषि साहब, धन्यवाद का सब दीजिएगा। प्रणाम सुंदर साहब।
अब सिंह साहब आप जाए, सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा सिंह अच्छा साहब। लगा। हाँ। सत्यकेतु जी, सत्यकेतु नाम ही इतना सुंदर है इनका है। नमस्ते जी, नमस्ते। तो बड़ा गहन सब्जेक्ट है, जैसे सिंह साहब ने भी कहा। अब कहने में तो देखिए सिंपल है, अभी 3 तरह के आपने कर्म बता दिए। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ, सिंह साहब इन्होंने गुरुदेव की पूरी पुस्तक नहीं बताई इन्होंने कुछ एक अंश बताया। क्यों गोकुल जी, आपने पूरी पुस्तक तो नहीं ना बताई अभी, क्या उसका सारांश बता दिया आज पूरा। जी सर। तो वो पुस्तक पढ़नी बहुत जरूरी है। मैं भी पढ़ूं, पक्की बात है, पढ़ूंगा। अगले 1 हफ्ते के अंदर ही पढ़ूंगा। और एक जैसे आर्य समाज के नियम की बात है, उसमें मेरा ख्याल दूसरा तीसरा नियम ये भी है, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में स्वतंत्र है। हम्म। अब देखा जाए तो एक प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता कहाँ गई, जब मैंने प्रारब्ध के मुताबिक ही मैंने वो कर्म किया। मैंने ये कर्म क्यों किया, मेरा विवेक इतना क्यों नहीं चला। वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मुझे वही कर्म करवाते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता मेरे, ये नहीं कि मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। हम्म। स्वतंत्रता है कि नहीं मनुष्य को, ये एक प्रश्न है मेरा। आप अगर सिंह साहब भी बताए, मुद्रा साहब भी बताएंगे, मैं ऐसा कर्म क्यों किया, मैं इस घर में पैदा क्यों हुआ, बताइए। मैं क्वीन एलिजाबेथ के घर में पैदा क्यों नहीं हो गया। तो ये मेरे मैं बाप का जन्म है, और कर्म भी मैं ऐसा क्यों किया। मैं आप इंजीनियरिंग क्यों की, मैंने डॉक्टरी क्यों नहीं की। तो ये एक इसका प्रश्न है, अगर अभी मिल सकता है तो थोड़ा आप विचार करके बताइए कि स्वतंत्रता किस हद तक है। मेरा विवेक बुद्धि मेरी क्यों नहीं काम की, मैं ऐसा कर्म क्यों किया, नहीं जानते हुए भी ये इसलिए किया कि मैंने एक तो प्रारब्ध जो उसका भुगतना था, एक संचित कर्म को भी भुगतना था। तो क्रियात्मक वाला काम कितना है, बहुत कम पोर्शन है मेरा, मेरे हिसाब से जो इस पे फ्रेश कर्म करते हुए कितना पोर्शन है। इसके बारे में अगर कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी सर, मैं इसमें चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है। छोटी सी एक बात इसमें ये कहूंगा कि प्रारब्ध वो होते हैं जिस पर कि हमारा, जैसे कि ये बात तो सही कि आत्मा ने सोचा कि मैं इस घर में जन्म लूंगी, ठीक है, यहां तक निर्धारण उसका हुआ। आत्मा ने सोचा नहीं है, ये तो हाँ। नियम के ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है, अपने आप वही हाँ, जाएगा। हम कहते हैं सोचा, हम नहीं, हम नहीं कहते हैं कहते। सोचा, सोचा नहीं होता, सिस्टम से होता है। जैसे ईश्वर ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ईश्वर कुछ सोचा थोड़ा ना, तो ईश्वर तो है ही कुछ नहीं, हाँ। ईश्वर तो एक हाँ, एक तो कल्पना कुछ है, शब्द कल्पना है। व्यवहारिक शब्दावली में ये शब्द आ जाते हैं कि हाँ जी। आत्मा ने सोचा, वो तब सिस्टम से लेती है। पर अब जैसे मान लीजिए कि एक ही परिवार में दो बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, हमारा घर में एक अमीर परिवार में जन्म हो गया या गरीब परिवार में जन्म हो गया, जैसा भी हुआ, लेकिन उसके बाद के कर्मों के लिए मैं स्वतंत्र हूं। मैं परिस्थितियों के लिए स्वतंत्र नहीं हूं, लेकिन कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूं। जैसे स्कूल में जाना, मैं प्रारब्ध के वश कारण अच्छे घर में जन्म ले लिया, अच्छे स्कूल चला गया, पर आज पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, ये मेरा कर्म। लेकिन मेरा मन पढ़ने के लिए क्यों नहीं कर रहा, इसका क्या जवाब है। मैं ये क्या मेरे बस में, मुझे किसने चूटी मारी है भाई तू मत पढ़। वो कोई ना कोई कर्म है, वो मेरा गुणकरण स्वभाव ऐसा क्यों बना, जो ये गुणकरण स्वभाव की बात मैं कर रहा हूं। यही सबसे बड़ी बात है, ये ये गुणकरण स्वभाव कहाँ से आया। नहीं, यही यही विवेक की बात आती है कि देखिए, हर बच्चे, हर चीज का सहज क्रम नीचे की ओर बहने का होता है। पानी का सहज क्रम नीचे की ओर बहने का है, लेकिन उसको फोर्स दे करके ऊपर उठाया जाता है। हर बच्चे का मन होता है पढ़ाई नहीं करो, लेकिन समझा करके, अपने आप से किसी भी तरीके से समझ करके आदमी आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यही आत्मबल और विवेक की बात है। आत्मबल और विवेक के माध्यम से व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण करता है और आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। जब आत्मनियंत्रण नहीं होता है तो पतन के मार्ग पर गिरता चला जाता है। फिर वो दोष परिस्थितियों को देता है, वस्तुतः दोष अपने आत्मनियंत्रण का था। तो ये इस पुस्तक को पढ़ने में इसमें ये बातें आई, इसको समझना यही है कि कहाँ मेरे कर्मों की स्वतंत्रता है और कहाँ मेरी परिस्थितियां प्रारब्ध के कारण है। प्रारब्ध परिस्थितियां देती हैं पर कर्म नहीं देती हैं। नहीं, जैसे कि ये सब किया करा है मेरा, जो मुझे सुख मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है, सब मेरा किया करा है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का एक ही कुछ। एक ही परिवार में चार जन जन्म लिए, परिस्थितियां एक ही थी, लेकिन हर एक चार अलग अलग ढंग से अपना विकसित अपना हुए अपने अपने कर्मों के कारण।
तो अपने अपने कर्मों के मुताबिक किया ना, तो उसने जो जो भोगा भी है, जो किया भी अपने कर्मों के मुताबिक ही किया। हाँ, तो तो कल एक का कंटिन्यूस एक विशेष साइकिल है ये, एकदम साइकिल। इसको और तो सेपरेट नहीं किया जा सकता। चलिए, जब बिल्कुल बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जी सर। बहुत बहुत आनंद है, ये बहुत गहन सब्जेक्ट है। तो हो इस सकता है पे अगर आप इसके एक और शर्मा जी पढ़ें तो आप मैं पुस्तक एक पढ़ें, पुस्तक पढ़ने मैं के बाद प्रश्न कई उसको हल मिल जाएगा, हो सकता है हमें कई चीजों मिल का भी। जाएगा, उस पुस्तक हाँ, इतनी बढ़िया लिखी है कि आराम से हल मिल जाएगा। और हम्म। वही सारी में समाज अच्छा कर्म करें, दूसरे का भी भला करें, यही सबसे बड़ी बात है। सात्विकता करें, जितना अच्छा कर सकते हैं करिए, ताकि आगे का प्रारब्ध तो कम से कम ठीक बने कि नहीं। यस। एक सवाल मैं यहाँ छोड़ता हूँ जी। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी जी हाँ। सर। देखिए, जैसे अब ये बात हो रही है कि जीव जो स्वतंत्र है कार्य करने में, और ऐसा लगता है कि अगर मैं एक मिनट जरा सुन लीजिए। मैं खाली गुण का स्वभाव जो है ये उससे भी निर्धारित नहीं हो सकता। मतलब मैं इसे उद्देश्य देखूं, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते आप, कितने संस्कार दे, और घोड़े को गधा नहीं बनाया जा सकता। तो ये बड़ा ये विषय केवल एक ही दिन का नहीं, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। कुछ जिसका जैसे मैंने दे दिया, तो इसे आगे प्रार्थना मेरी है कि इस विषय को चलाते रहे थोड़ा सा और आगे। चलाते भी इसकी कोई सीमा नहीं, जो मुंद्रा साहब ने कहा। भाई ये तो एक आदमी यही करे भी अच्छे कर्म करता रहे, बस प्रारब्ध भी अच्छा बने। तीन तरह के कर्म है, थोड़ी समझ गुरुदेव की पुस्तक पढ़ेंगे तो फिर आपस में बात भी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा आनंद आया। सबको आपने एक सो दिया, एक सब्जेक्ट दिया चिंतन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें गोकुल जी, अपने बारे गुरुदेव को एक थॉट भी है ना कि मनुष्य जो है का अपना प्रारब्ध, कहते हैं बेटा प्रारब्ध तो तुझे भोगना है, पर तू आज ऐसा कर्म मत कर जो कल को तेरा प्रारब्ध बन जाए। जी। तो यहाँ कोई बुद्धि कह और रहे हैं अच्छे। यहाँ बुद्धि और विवेक आ जाएगा ना आपका। हम्म। यहाँ बुद्धि और विवेक आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि कल को तो ना बने ना। जो जी है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए साहब, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी ऋषि के आश्रम में क्यों नहीं गया, मैंने गुरुकुल में क्यों नहीं पढ़ा, इस मेरे बस में नहीं है। चलो, आप कर लेते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है ऋषि साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है गोकुल मुंद्रा जी। आपने समय निकाल के समझ दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और तीन बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार कुछ इस तरह से मिलता जुलता है। वह सुखी है, वह सुखी है जिसकी परिस्थितियां उसके स्वभाव के अनुकूल है। वह सुखी है जिसकी परिस्थितियां उसके स्वभाव के अनुकूल हैं, लेकिन वो और भी सुखी है जो अपने स्वभाव को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं। सही है, सही। हम्म? लेकिन वो और भी सुखी है बहुत जो खूब। अपने स्वभाव को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं। और अच्छा वो इसी सब्जेक्ट पे आ गया, हम्म। उसका सारा स्टाफ आ गया, मिल गया सब कुछ। गोकुल जी की बात भी आ गई, इसमें सब में गुरुदेव की बात भी आ गई, और चलिए, शिष्य आइए तीन की भाव बात प्रवचन करते हैं। की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम सर। सभी को प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः।